हेलो प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ भिन्न का गुणा करना, भाग करना, जोड़ करना और घटाव करना। बच्चों, यदि आपको भी भिन्न का गुणा, भाग, जोड़ और घटाव नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपका गुणा, भाग, जोड़, घटाव, भिन्न का आ जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती टाइम ना लेते हुए यहाँ पे हम इन सभी को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ लगाएंगे, फिर घटाव, फिर गुणा, फिर इसके बाद भाग करेंगे। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले भिन्न का जोड़ लेते हैं। यदि आपको दो भिन्नें दी जाएं और उनको कहा जाए कि आप इनको जोड़िए, तो कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भिन्न क्या है। देखिए, ये जो हमारा ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर बोलते हैं। तो इसको बटा बोला जाता है। तो अंश बटा हर वही क्या है? हमारी भिन्न है। तो यहाँ पे हमने दो भिन्नें ली हैं, इनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखिए, जोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप यहाँ पे वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे, यानी कि तिरछा गुणा वाला। सेम वही बहुत ही सरल है। देखिए कैसे लगता है। आप क्या करिए, एक लाइन छोड़ के, मतलब थोड़ा सा जगह छोड़ के आप ऐसे रेखा एक खींच लीजिए। इसके बाद आप जो हर हैं दोनों के, उनका गुणा करा के यहाँ पे लिखना है। तो चाहे आप 3 में 2 का गुणा कराइए या फिर 2 में 3 का गुणा कराइए, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। तो 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, मतलब 6 ही आएगा। तो हर का गुणा करा के हर में मतलब यहाँ पे लिखना है। हमने लिख दिया। अब देखिए क्या कहना है, इसका गुणा इसमें कराना है, यहाँ पे लिखना है। फिर इसका गुणा इसमें कराना है, यहाँ पे लिखना है। यानी कि हर का गुणा अंश में तिरछा में कराएंगे तो अंश के नीचे ही लिखा जाएगा। तो 2 का गुणा 4 में, तो 2 चौका क्या होता है बच्चों? 2 चौका 8 होता है। तो 2 चौका 8, तो यह 8 है, आपको यहाँ पे लिखना है। फिर बीच में प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। अब देखिए, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पचे 15 होता है। तो आपको यहाँ पे 15 लिखना है। बस हमने यहाँ पे गुणा करा लिया। अब हमको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ लेना है। तो जोड़िए। तो 15 में 8 जोड़ेंगे, कितना होगा? तो 15 8 23 होता है। तो आपको यहाँ पे 23 अंश में लिखना है। देखिए, ये तो अंश है, ये बटा ये हर है। तो अंश को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया? 15 8 23 आ गया। तो बटा नीचे 6 है तो 6 हम लगा देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पे जब भी आपको दो भिन्नें दी जाए, उनको जोड़ने के लिए बोला जाए तो आप इसी टाइप से इनको जोड़ेंगे, तिरछा गुणा का सहारा लेके। चलिए अब देखिए, अब दो भिन्नें आपको दी गई हैं, इनको घटाना है। तो घटाना है, क्या करना है? जैसे हम भिन्न का जोड़ लगाए थे वैसे ही हम यहाँ पे घटाव भी लगाएंगे। तो हमको एक लाइन यहाँ पे छोड़ के ऐसे एक रेखा खींच लेनी है। तो हमने ऐसे खींच लिया। अब देखिए, ये हर का गुणा करा के हर में ही लिखेंगे। तो 4 तिहाई कितना होता है? 12, या फिर 3 चौका 12, दोनों साइड से सेम आंसर होगा। तो 4 तिहाई कितना हो गया? 12। 12 हो गया। अब हम देखिए, इसका गुणा इसमें करके यहाँ पे लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करके यहाँ पे लिखेंगे। तो आपको 3 का गुणा 7 में कराना है। तो 3 सता 21 होता है। तो आपको इसी अंश के नीचे लिखना है। तो 21 हो गया। अब बीच में माइनस दिया है तो माइनस लगा दीजिए। फिर 4 का गुणा 5 में, तो 4 पचा 20, तो इसी के नीचे ही लिखना है 20। अब देखिए, घट रहा है तो घटा दीजिए। तो 21 में से कितना घटेगा? 20 घटेगा। जब 21 में से बच्चों 20 घटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमने अंश को घटा लिया तो कितना आ गया? 1 बटा नीचे कितना है? 12, मतलब हर हमारा कितना है? 12। तो 1 हमारा अंश है और 12 हमारा हर है। तो 1 बटा 12, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको घटाव दिया जाए तो इसी टाइप से लगाएंगे। दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दिया गया है। ओके, चलिए, यदि आपको घटाव आ गया हो तो हम चलते हैं गुणा सॉल्व करेंगे।
देखिए गुणा में क्या कहना है, गुणा में क्या कहना होता है, काटना होता है, यानी कि उनको सरल कहना होता है। तो कटेगा कैसे, जैसे ऊपर नीचे कटता है, ऊपर नीचे, और आप तिरछा भी काट सकते हैं। लेकिन नियम क्या है, जिस संख्या से आप नीचे काटेंगे उसी संख्या से ऊपर भी काटना है। यानी कि जितने का भाग नीचे वाली संख्या में जाएगा उतने का भाग ऊपर वाली संख्या में ले जाना है। तो सबसे पहले हम हर को काटेंगे, इसके बाद अंश को काटेंगे। तो हमने आपको बताया कि ये ऊपर ऊपर कटता है और तिरछा भी कटता है। ओके, यदि कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए, क्या 3 से 10 कटेगा, तो 3 के पहाड़ा में 10 आता है, नहीं आता है, क्योंकि 3 त्रिक्का 9, 3 चौका 12 हो जाता है, 10 नहीं आता है, यानी कि 3 से 10 नहीं कटेगा। अब हम 9 को देखेंगे, तो क्या 3 से 9 कट जाएगा, तो पढ़िए 3, देखिए यहाँ पे काटने का मतलब है भाग देना। देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार में 9 आ रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, हमारा 3 बार में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना। तो 3 एकम 3 ऐसे करेंगे और 3 त्रिक्का 9 कर देंगे। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया तो कट गया। अब 2 के पास आइए, क्या 2 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। क्या 2 के पहाड़े में 10 आता है, तो 2 पचा 10 होता है, हम जानते हैं, यानी कि 5 बार में 10 आएगा। तो 2 एकम 2 और 2 पचा 10 हो गया। अब देखिए हर में कुछ भी नहीं बचा, हर एक एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, सामने सामने गुणा करा लेंगे, यानी कि अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। तो 5 का गुणा 3 में, तो 5 त्याई 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, 5/1 गुणे, यहाँ पे कितना बचा 3, नीचे इसके 1। तो देखिए अंश का अंश में, तो 5 त्याई 15, 1 एकम 1, तो 15/1 हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ 15 होगा। ओके, 1 से कुछ भी मतलब नहीं है। चलिए अब देखिए, जब भी आपको गुणा दिया जाए, देखिए यहाँ पे 3, 4, 5 भिन्न आपको दी जा सकती हैं, तो आप यहाँ से इसको काट सकते हैं, लेकिन हर से अंश कटेगा, मतलब ऊपर नीचे कटेगा, अंश से हर कटेगा, इतना आप याद रखेंगे। कभी भी अंश से अंश नहीं कटेगा, हर से हर नहीं कटेगा, जब भी कटेगा हर से अंश कटेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए भाग, तो भाग और गुणा में बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे जो आपको भाग दिया गया है इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। क्या, देखिए भाग के इधर बाएं साइड जो संख्या है उसको सेम टू सेम वैसे ही रखना है जैसे वह संख्या है। तो इस 14/5 है ना, तो 14/5 है, तो इसको 14/5 ऐसे आपको लिख लेना है। हमने लिख लिया। अब देखिए जो ए आपका भाग का चिन्ह है ना, इसको गुणा कर दीजिए, मतलब इसको गुणा में ऐसे बदल दीजिए। हमने भाग की जगह पे गुणा रख दिया, तो जैसे ही हमने भाग की जगह पे गुणा रखा वैसे ही जो ये दाहिने वाली संख्या है ये पलट जाएगी, यानी कि 10 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। तो 10 ऊपर हो गया और 2 नीचे हो गया। अब देखिए सेम इसी टाइप से संख्या बन गई हमारी, बन गई ना। तो बस यही थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है। इस वाली बाएं वाली संख्या को सेम टू सेम ऐसे ही रखिए, भाग को गुणा में चेंज कीजिए, और जो इधर वाली संख्या है मतलब जो भिन्न है उसको पलट दीजिए, जो हर है उसको अंश कर दीजिए, जो अंश है उसको हर कर दीजिए। चलिए देखिए, अब क्या 5 से 14 कटेगा, तो 5 के पहाड़े में 14 आता है, नहीं आता है। क्यों, क्योंकि 5 त्याई 15 हो जाता है, 5 दूनी 10 हो जाता है। 14 5 के पहाड़े में नहीं आता है तो नहीं कटेगा। तो चलिए देखिए, क्या 5 से 10 कटेगा, तो 5 के पहाड़े में 10 आता है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हाँ 10 आता है। तो 5 एकम 5 हो गया, कितनी बार है, 5 दूनी 10, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि भाग देना। हमने आपको जस्ट बताया कि इसका मतलब भाग देना होता है। अब देखिए 2 नीचे है 2 ऊपर है, तो दोनों कट जाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब जब हर हमारा 1 1 हो गया तो भाग अब नहीं जाएगा, तो हमने आपको बताया कि अंश का अंश में हर का हर में गुणा। तो यहाँ पे कितना बचा, 14/1 गुणे यहाँ पे 1/1, तो 14 एकम 14, 1/1। तो इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 14 1 के 14/1 यानी कि 14। तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आपको
भाग भी लगाना है, बस क्या करना है, भाग को गुणा में चेंज करना है। तो हमें उम्मीद है कि बच्चों आपको ये गुणा, भाग, जोड़, घटाव, भिन्न का कहना आ चुका होगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।